जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं कमांडो अमित आरजे किशन एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप अग्निवीर भर्ती में पास हो चुके हैं, मेरिट में आपका नाम आ चुका है। इसके बाद आपको एआरओ, बीआरओ, जेडआरओ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, आपके नाम में गलती है तो क्या करना है, आधार मिसमैच हो रहा है तो आपको क्या करना है, कब तक ये डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नए जुड़ गए हैं। मैं खुद कमांडो अमित आपको पूरे नए डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दी जाती है सबसे सटीक और सबसे पहले दी जाती है। आप किसी भी गलत व्यक्ति पर या जो आर्मी की टी शर्ट पहनकर आपको गुमराह करता है, कभी भी आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। आपको इसी चैनल पर हमेशा अपना भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आए बेकार वो जवानी है। इसलिए जो भरा नहीं है बहावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है बहावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है वह, हृदय नहीं पत्थर है वह जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्योंकि दोस्तों, आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है, लेकिन उनको अंजाम तक पहुंचाना हमारा काम है। ये सब बातें इसलिए जरूरी हैं ताकि आपके अंदर एक नए जोश का संचार हो, एक नई एनर्जी का संचार हो, क्योंकि आप ही हैं वो नए सैनिक, देश का नया भविष्य, जो आप अग्निवीर के रूप में सेलेक्ट होके ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचेंगे और आप यूनिट के अंदर आएंगे। यूनिट के अंदर आने के बाद आप पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, वहां पर मोर्चा संभालेंगे। मोर्चा तब संभालेंगे जब आप ये डॉक्यूमेंट्स ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे जमा करने हैं। ये गलतियां आप अगर करते हैं तो एआरओ आपको ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भेजेगा। अगर इन डॉक्यूमेंट में फिर भी आप गड़बड़ करते हैं तो आप ट्रेनिंग में सेंटर में अगर पहुंच गए, ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी आधी ट्रेनिंग खत्म हो गई, वहां भी आपका डॉक्यूमेंट गलत हो गया, वहां पर आपका फिंगर मिसमैच हो गया, आप ट्रेनिंग से वापस भेज दिए जाओगे। आपकी पूरी मेहनत, आपका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना। एक एक डॉक्यूमेंट्स में खुद कमांडो अमित आपको बताने के लिए आया हूं इस आरजे किशन एजुकेशन चैनल के माध्यम से, जो कि आज इंडिया का स्टडी के मामले में सर्वश्रेष्ठ चैनल है, जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है। हर कैंडिडेट यहां से आज सिलेक्शन ले रहा है, वो भी आसानी से। तो इस वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना है, पूरी चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल या फोटोकॉपी, हमको ओरिजिनल कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, फोटोकॉपी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, नाम में मिस्टेक है तो क्या करना है और उसको किस प्रकार से ठीक करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके अंदर जोश और होश है तो आप किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। मेरी बात आज आप नोट करके रखना। मैं खुद आपको एक बात बताता हूं, आपके अंदर जोश है, बहुत जोश है। जोश ये नहीं है कि आप किसी पहाड़ को तोड़ रहे हैं, जोश वो होना चाहिए जिसके अंदर आप होश में रहते हैं और एक सही सिधाई हासिल करते हैं। यही बात आपके आर्मी में भी लागू होगी जब आप एक सैनिक बन जाते हैं, क्योंकि मैं आपको खुद एक सैनिक ये चीज बताता हूं कि सैनिक वो होता है जिसके अंदर जोश, होश और एक सिधाई होती है। ये तीन चीजें जिसके अंदर होती हैं वो कहीं पर भी मात नहीं खाता है, हमेशा दुश्मन को ही वो किल कर सकता है। क्योंकि एक सैनिक का काम होता है बोर्न टू किल, यानी कि जो एक सैनिक होता है वो मारने के लिए पैदा होता है, मरने के लिए पैदा नहीं होता है। वो पहले कहावत थी कि वतन के लिए अपनी जान दे देंगे, नहीं, वतन के लिए किसी की जान ले लेंगे, जान देंगे नहीं। वो पहले का टाइम था जब हम जान दे देते थे, अब हम जान लेंगे। आर्मी को अब ऐसे सैनिक चाहिए जो जान देंगे नहीं, जान लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। एक भी डॉक्यूमेंट्स गलती मत कर देना, वरना कैरियर खराब हो जाएगा, सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जोश और होश। ठीक है, ये मेरा खुद का फोटो है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल नई राइफल इंडियन आर्मी के अंदर आई है, यही राइफल आपको चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप ठीक से ले जाना, वरना एआरओ आपको बाहर कर देगा और ये राइफल लेने का सपना टूट जाएगा, अग्निवीर भी नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो इंडियन आर्मी में आप कहीं पर भी किसी भी पोस्टर, बैनर या कहीं पर भी देखोगे तो आपको टाइगर का चित्र जरूर मिलेगा, क्योंकि टाइगर एक एनर्जी देता है, एनर्जी का संचार होता है, उसकी रफ्तार तेज होती है। तो सेना टाइगर का यूज करती है, आपको भी टाइगर बनना है, टाइगर की खूबियों का पालन करना है। अभी सबसे पहले देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और मेन बात कौन सी आपको ध्यान में रखनी है। इस बार इंडियन आर्मी ने क्या बदलाव किया है, चाहे आप किसी भी एआरओ, बीआरओ अथवा जेडआरओ में चले जाना, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको एआरओ से पक्का लेना है। कोई एआरओ आपको नहीं भी देता है तो उससे आप मांग कर ये डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले मैं आपको बताता हूं, आप अपने एआरओ में पास हो गए, अब आप सोचेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा। 3 चीजों से आपको एआरओ बताएगा, या तो आपको डायरेक्ट कॉल करेगा, कॉल नहीं करेगा अखबारों के माध्यम से नहीं बताएगा
तो एआरओ के बाहर नोटिस बोर्ड लगाएगा, तो आप हर सप्ताह उस नोटिस बोर्ड को पढ़ते रहें, जैसे आपका रिजल्ट आ गया उसको देखते रहें, वरना आप डॉक्यूमेंट कार्रवाई से वंचित रह जाओगे और आप ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने इस बार 4 जो फॉर्म है वो लागू किए हैं, चारों को देख लेना। ठीक है, फर्स्ट है IAF के 1152, ये इंडियन आर्मी के चारों जो है ना, ये इंडियन आर्मी के ही एक फॉर्मेट है, ये सिविल में आपको कहीं भी बाजार में खरीदने से नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा सर्टिफिकेट ये है विलिंजियस का, तीसरा AF MSF है और चौथा रिव्यू ऑफ सर्टिफिकेट। ये 4 सर्टिफिकेट इंडियन आर्मी ARO में जाने के बाद आपको देगी कि कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, और इन डॉक्यूमेंट्स को, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं, इनको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। उसके बाद नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंट आपको पता भी है और भर्ती के टाइम पे आपने इनको सबमिट भी किया है। ठीक है, सबसे पहला डोमिसाइल आपका मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद में आ जाता है रिक्रूटमेंट अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट ऑन एफिडेविट टू बी मेड ऑन स्टाम्प पेपर। ये स्टाम्प पेपर होते हैं जो हमारी जो तहसील होती है, आप जिले में है तो जिले में, और तहसील में तो तहसील में, तो तहसील होते हैं वहां पे आपके काफी एफिडेविट बनते हैं। ठीक है, इन एफिडेविट पे स्टाम्प लगा के आपको लाना है। फिर पर्टिकुलर फैमिली मेंबर, यानी कि जो आपके फैमिली मेंबर होते हैं ना, उनकी सभी की फोटो भी चाहिए, उसके साथ में उनका प्रूफ भी चाहिए, उनकी एक आईडी भी चाहिए। ये कब काम आती है? आर्मी में आपकी होती है 958, जब तक आप सर्विस करते हैं, जब तक नौकरी करते हैं, वो आपकी 958 में ये पूरी एंट्रियां रहती है। कभी भी अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी गलत मत देना। आप सोच रहे हो भाई को छिपा लूं, बहन को छिपा लूं, कल को आप पे आर्मी एक्शन ले सकती है। तो जो ओरिजिनल चीजें हैं परिवार की वही लेके जाना, किसी को जबरदस्ती चाचा ताऊ बुआ बहन मत बनाना। ठीक है, ये आपकी 958 में जाके ऐड होती है। किसी भी यूट्यूबर्स जो आर्मी की फर्जी टी शर्ट पहन के आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं, उसको नहीं पता 958 क्या होती है। ठीक है, जब आप सैनिक बन जाओगे, भर्ती हो जाओगे, तो मेरी बात याद आएगी कि 958 क्या होती है। और उस टाइम डॉक्यूमेंट में मैंने गड़बड़ नहीं की तो आज मेरा काम फिट है, और गड़बड़ कर दी तो आपको फौज से बहुत दिक्कत आएंगी, वहां पर आप चक्कर काटते रहने, इसको ठीक करवाने के लिए नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 958 हो गई। ओके, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट ओनली साइंड बाय तहसीलदार SDM, ये फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट है जो साइन करवाने हैं। अनमैरिड सर्टिफिकेट, ठीक है, अनमैरिड सर्टिफिकेट, इंडियन आर्मी अनमैरिड को भर्ती करती है। ठीक है, 21 साल से ज्यादा एज है तो शादी कर सकते हैं, और अभी तो एज भी 17.5 से 21 वर्ष ही हमारी आर्मी भर्ती देखने की कर दी गई है। तो तहसीलदार से और सरपंच से 2 अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी, ये पक्का लेकर जाना है कि आप अविवाहित हैं। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट कैसा था, आपका चरित्र कैसा था। ठीक है, कहीं आपका चरित्र खराब तो नहीं है, सेना डिसिप्लिन वाले बंदे को लाइक करती है, उसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपका चरित्र खराब है सिविल में तो आप फौज में जाके, और चरित्रहीन होंगे तो सेना को आपकी जरूरत नहीं है। तो चरित्र अच्छा है, इस बात का प्रूफ आपको सरपंच से और वीडियो से लेकर जाना है। उसके बाद मैनुअल ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन आपसे पहले भी मांगा गया होगा, भर्ती में, रिलेशन भर्तियों में मांगा जाता है। अगर नहीं मांगा है तो इस टाइम आपको लेकर जाना है कि आप पर कोई पुलिस मुकदमा या कोई गलत कार्रवाई का केस दर्ज तो नहीं है, इस तभी आप एक अच्छे सैनिक बन पाएंगे, तभी आप एक अच्छे सैनिक बन पाएंगे। उसके बाद बात आता है वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट कॉन्सर्ड बाय स्कूल। इसके बाद आपका स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, फिर उसके बाद आ जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट, नॉमिनेशन सर्टिफिकेट। ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं ये ARO से लिस्ट आई है, और वो ARO वाली लिस्ट में आपको पढ़ रहा हूं, ये मैं कोई अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा हूं, इनको पूरा देख लेना और ध्यान में दे लेना। ये नहीं लेके गए तो ट्रेनिंग सेंटर में कोई भी आपको नहीं भेजेगा। वो टाइम था जब आपको फौज कॉल कर करके बुलाती थी कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ। आज आपको कोई कॉल करके नहीं बुलाएगा, अपने काम के प्रति खुद जिम्मेवार हो, तभी आपका जो आगे की प्रोसेस है ये कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद आधार कार्ड, अभी मैं आधार कार्ड बता देता हूँ, बहुत से कैंडिडेट को आधार का बहुत ज्यादा इश्यू आता है। वो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए दोबारा 10वीं किया है और उस टाइम आपका आधार कार्ड अलग अटैच था, उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग थी, अभी आप नया आधार कार्ड बनवा के ले आए, ठीक है, और आधार नंबर अलग है, तो ये दिक्कत आएगी, आपका डिस्पैच नहीं होगा। जब आपने फॉर्म सबमिट किया था उसमें आधार नंबर अलग है, आज आप नया आधार कार्ड लेके आ गए उसमें नंबर अलग है, डिस्पैच नहीं होगा, गलत आधार कार्ड लेके नहीं आए, ठीक है। और अगर ARO से भी आप बच के चले गए, मान लीजिए ARO से बच गए, कैसे, जैसे आपका डिस्पैच हो गया, जब ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाओगे तो वहां पर 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद फिंगर लगता है। ये फिंगर लगने के बाद आपका पूरा चिट्ठा खुल के आ जाएगा, तब भी आप घर भेज दिए जाओगे। इंडियन आर्मी इसमें कोई शर्म नहीं बरतती है, फर्जी कैंडिडेट को लाइक नहीं करती है, ओके। उसके बाद
कॉपी ऑफ पैन कार्ड। दोस्तों पैन कार्ड किस लिए जरूरी है? आर्मी में जब आपकी पेमेंट चालू होगी तो बैंक पासबुक, पैन कार्ड ये बिल्कुल जरूरी है, ताकि आपकी सैलरी पे जो टैक्स लगे वो पैसा वापस आ जाए। इंडियन आर्मी की सैलरी पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है, जितना टैक्स कटता है वो फौज आपको वापस दिला देती है, ठीक है। इसलिए पैन कार्ड आपका जरूरी है। डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स का मतलब आपके परिवार में जितने भी बंदे हैं उनकी आईडी का भी प्रूफ आपको लेके जाना है। जैसे आपका छोटा भाई है, बड़ी बहन है, उनका प्रूफ आपको लेके जाना है। उसके बाद बैंक पासबुक की कॉपी हो गई। ज्वाइंट अकाउंट, ये ज्वाइंट अकाउंट इसलिए मांगते हैं, कल को आप नेगेटिव सोचते हैं, हम शहीद हो जाते हैं तो बाकी का जो फंड है वो हमारी मम्मी या पापा के खाते में आ जाए, इसलिए ज्वाइंट अकाउंट लेकर जाना है, ठीक है। किसी भी बैंक में आप खाता खुलवा सकते हो। उसके बाद ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये तो आपने भर्ती के टाइम सबमिट कर ही दिए होंगे, 10वीं या 12वीं का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है वेरिफिकेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट कॉन्सर्न बाय स्कूल, ये भी आपने दे दिया होगा। इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट, जिसके पास ए है, बी है और सी है। अभी तक जहां तक सी सर्टिफिकेट है उसका एग्जाम माफ है, लेकिन आगे जो प्रोसेसिंग सुनवाई में आ रही है कि सी से 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है, वो आगे की बात है। फिलहाल के लिए आप अपना एनसीसी सर्टिफिकेट पक्का जमा करना है, ठीक है। रिलेशन सर्टिफिकेट ये पहले लग गया होगा, ये भी देना है। पासपोर्ट साइज की फोटो, दोस्तों ये फोटो में एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको 20 फोटो लेके जानी है। आपको ऐसे नहीं है चश्मा लगा लिया, बड़े बाल हैं, पूरा डिसिप्लिन से फौजी बनने जा रहे हैं तो फौजी डिसिप्लिन से आपकी फोटो इस प्रकार से खड़े हुए पासपोर्ट साइज में होनी चाहिए। अगर आप व्हाइट शर्ट में फोटो खिंचवाते हैं, पीछे ब्लू या रेड बैकग्राउंड देते हैं तो और भी बेटर है, ठीक है। आपको बड़े बाल, चश्मा, यहाँ पर मास्क, इस तरह फोटो नहीं ले जानी है। बिल्कुल अच्छी और नवीनतम फोटो आपको लेकर जानी है, जो कि आपके जब आप रिटायर्ड होंगे तब तक आपके काम में आएगी। उसके बाद फोटोग्राफ ऑफ डिपेंडेंट्स, ये 958 में जोड़ने के लिए जितने भी आपके डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, मान के चलिए मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, उन सभी की फोटो आपको लेके जानी है, ताकि उनका हेल्थ कार्ड बन पाए। आपको कल को कोई असुविधा हो जाती है तो आप आर्मी एमएच में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आर्मी में लगने वाले डॉक्यूमेंट। अभी बात आती है कि हम आर्मी में सैनिक बन गए, उसके बाद में इन डॉक्यूमेंट्स की कहीं जरूरत है या नहीं है। देखिए दोस्तों, आपकी जो 10वीं या 12वीं की मार्कशीट आप सबमिट करते हैं, ये आर्मी की ट्रेनिंग खत्म होने के 1 साल बाद आपको दोनों वापस कर दी जाती है, ठीक है। तो इनका ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। आप अन्य वैकेंसीज की भी 4 साल के बाद तैयारी कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा नहीं है सेना में ज्वाइन करने की। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी आरजे किशन एजुकेशन चैनल के माध्यम से कि 4 साल के बाद परमानेंट कैसे हो। किसी भी यूट्यूबर्स को जो आपको रोज स्टडी के लिए पढ़ा रहे हैं उनको नहीं पता है कि परमानेंट कैसे हो, क्योंकि उन्होंने मार्केट गए, 400 रुपए में आर्मी की टी शर्ट खरीद ली, 100 रुपए में कमांडो का पटका खरीद लिया, 100 रुपए की कैप और बन गए फौजी। दोस्तों वो असलियत में फौजी नहीं है, उनको नहीं पता है, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। उनकी बातों में, झांसों में मत आइए। इंडियन आर्मी एक पारदर्शी भर्ती है जो बिना दलाल के आपको भर्ती करवाती है। अपनी मेहनत पर, अपने भरोसे पर यकीन रखें, ठीक है, तभी आप इंडियन आर्मी के सैनिक बन सकते हैं, ठीक है। तो एक सैनिक जब भर्ती हो जाता है, आपके लिए 2 मोटिवेशनल लाइन बताता हूं। जब एक सैनिक भर्ती हो जाता है तो जब वो ड्यूटी देता है तो उस समय बैठ के क्या सोचता है कि बैठा बैठा वो फौजी लिखता अपनी कहानी है, बैठा बैठा वो फौजी लिखता अपनी कहानी है। ये जंगल ये वादियां मेरा घर, ये जंगल ये वादियां मेरा घर, और ये राइफल मेरी रानी है, ये राइफल मेरी रानी है। इसी प्रकार से मोटिवेट रहिएगा। आरजे किशन एजुकेशन चैनल पर भरोसा रखिएगा, जो गरीब से गरीब हर स्टूडेंट के साथ खड़ा है और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।